मैं सादी हूँ। मेरी कहानी किसी जंग से नहीं, एक सवाल से शुरू हुई थी। मैं जानना चाहता था, इंसान आखिर सीखता कब है? जब खुश होता है या जब टूट जाता है? मैंने इल्म पाया, मगर हर जवाब ने एक सवाल छोड़ा। अगर इंसान दर्द महसूस ना करे तो वो इंसान कहाँ? जिस शहर ने लफ्जों को उठाया था उसने खुद को जलाया। मैंने देखा कि बगैर दर्द के अल्फाज भी राख हैं। किसी ने कहा तुम गुलाम हो, मैंने कहा मेरा जिस्म कैद है, मेरा कलाम नहीं। मैंने चेहरे देखे, मुख्तलिफ हालात, एक दर्द। मैंने लिखा कि हम सब एक जिस्म के आज़ा हैं। मेरी तहरीर से वो शेर निकला जो आज भी दुनिया के दरवाजों पर लिखा है। बनी आदम अज़ाए यक पैकरन। ये तो सिर्फ आगाज है, सुनो वरना तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। बेटा सादी, जागो। इल्म की पहली रोशनी दिन के साथ ही आती है। माँ, क्या ये रोशनी सबको एक जैसी दिखाई देती है? जो दिल से देखे उसे सच दिखाई देता है। मैं सादी हूँ, शहराज की उस मिट्टी में आंख खोली जहाँ हवा भी शेर बनकर बहती थी और जहाँ सवाल बचपन से ही दोस्त बन जाते थे। बेटा, अल्फाज तीर हैं, लेकिन जब दिल से निकलें तो दुआ बन जाते हैं। अब्बा, अगर दिल खामोश हो जाए तब कलम को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सच जल्दी नहीं बोलता। मैंने सीखा कि अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब वो दिल की गहराइयों से निकलते हैं तो वो दुनिया को बदल देते हैं। मेरे बेटे, सच्चाई का बोझ हल्का नहीं, मगर ये बोझ उठाना ही इज्जत है। खुदा तुम्हें सलामत रखे हमारे चिराग। मैं याद रखूंगा, हर लफ्ज के पीछे दिल रखूंगा। उसी दिन मैंने देखा कि इल्म कभी सिर्फ रोशनी नहीं होता, कभी ये आग भी होता है जो रूह को जलाकर पाक करता है। बेटा, तुम्हें मजबूत रहना होगा। अब्बा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? बेटे, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी आंखें, सब कुछ तुम्हें बचा लेगा। बस कभी दिल को झुकने मत देना। ये लम्हा मेरे अंदर एक आवाज छोड़ गया, तुम्हें खुद को तलाश करना है अल्फाज के सफर से पहले। वो चला गया और मेरे अंदर खामोशी ने जन्म लिया। मैंने पहली बार तन्हाई की आवाज सुनी, वही आवाज जो बाद में मेरे अशआर में बोली। आओ बेटे, खुशबूदार अतर देखो अपना। कितने रंग हैं यहाँ, मगर कुछ चेहरे बेरंग क्यों हैं? एक नवाला रोटी, खुदा के नाम पर। मैंने महसूस किया कि शहर के शोर में भी कुछ सदाएं खामोश हैं। वो खामोशी भूख और उम्मीद के बीच बोलती है। ये लो, सच बांटने से कभी कम नहीं होता। खुदा तुम्हें खैर दे भाई सादी। इस एक रोटी के टुकड़े ने मुझे इंसानियत का पहला जायका दिया। मैंने जाना, सच सिर्फ बोला नहीं जाता, जिया जाता है। बेटा, इल्म का सफर लंबा है, मगर दिल की थक्कन सबसे बड़ी आजमाइश है। माँ, मैं हर दुख को समझना चाहता हूँ ताकि किसी के दिल को कोई चोट मुझसे ना लगे। फिर तुम सच के रास्ते पर हो। माँ की आंखों में मैंने पहली बार खुदा की नरमी देखी। उसी लम्हे मेरे अंदर एक अहद जन्म लिया कि लफ्ज़ दिल से जुदा ना हूं। मैंने खुद से वादा किया, मैं लफ्जों में वो सच तलाश करूंगा जो सबको जोड़ दे, जो दुख को इबादत और इंसान को इंसान बना दे। शहराज की गलियों ने मुझे पहला सबक दिया, हर इंसान का दुख, हर खुशी एक कहानी है। मैंने देखा, सुना और मेरे दिल में सवालात उठे। अगर इंसान दर्द महसूस नहीं करता तो वो इंसान कहाँ है? जा बेटा,
علم تمہیں روشن کرے اور دل تمہیں انسان رکھے۔ माँ, आपकी दुआ मेरा पहला इल्म है। मैंने शिराज की गलियों से निकलकर अपने अंदर का सफर शुरू किया। यही था आगाज शऊर। शेराज की गलियां पीछे रह गईं, साथ लिए अपने सवाल, अपने खौफ, और पहली बार महसूस किया दिल की आवाज को। अब मेरा सफर शुरू हो चुका था, इल्म की तलाश और खुद को समझने की जस्तजू। बेटे, इल्म की राहें मुश्किल हैं, लेकिन दिल जो चाहे वो पा लेता है। क्या दिल कभी धोखा देता है भाई? जब वो सच की तरफ रहता है तो नहीं, बस कदम पुख्ता रखने पड़ते हैं। दूरियां, रेत, धूप, सब उस्ताद की तरह मेरे सबक देने आए। हर कदम ने मुझे सिखाया, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सफर में भी पोशीदा है। But consider the teachings of Al-Farabi on logic. His interpretation of Aristotle is crucial to the argument. मैं बगदाद पहुंचा, शहर इल्म, शहर अक्ल, जहां हर चेहरा सवाल उठाता, हर किताब रोशनी फैलाने आई। मेरी रूह हैरान थी और दिल बेचैन था। तुम नए हो, उस्ताद सख्त हैं, लेकिन इल्म का समंदर यहाँ लामहदूद है। मैं चाहता हूँ कि दिल और दिमाग दोनों रोशन हो। यहां मैंने पहला सबक पाया, इल्म सिर्फ याद करने से नहीं, समझने से बढ़ता है। बेटा, इल्म वो नहीं जो तुम लिख लो, बल्कि वो है जो तुम दिल से समझो और दुनिया पर असर डाले। दिल और दुनिया दोनों को साथ ले जाना है। हर लफ्ज ने मेरे दिल में छुपी रोशनी को बढ़ा दिया। मैंने पहचान लिया कि इल्म का सफर सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि रूह का भी है। रात की खामोशी ने मुझे याद दिलाया, दुनिया के हर इल्म के पीछे इंसानियत है, हर सच्चाई के पीछे दिल की आजमाइश है। मुझे एहसास हुआ कि मेरी मंजिल सिर्फ किताबें नहीं बल्कि इंसानियत को समझना है। जो खौफ दिल में आए वो इल्म का पहला इम्तिहान है। इसे जीतो, बाकी सब आसान होगा। मैं झुकने नहीं दूंगा, दिल के सच के साथ आगे बढ़ूंगा। ये पहला इम्तिहान था दिल का, इल्म का और बर्दाश्त का। और मैं जानता था हर मुश्किल मुझे मकसद के करीब लाएगी। शिराज के सवाल, बगदाद के इल्म, मेरा दिल और दिमाग अब दोनों एक ही समत में थे। इंसानियत, इल्म और सच्चाई की तलाश। ये इल्म की तलाश का आगाज था, मेरी जिंदगी का एक नया बाब। बेटा, तुमने यहाँ 10 साल इल्म हासिल किया, किताबों ने तुम्हें मजबूत बनाया, मगर दिल की समझ अभी बाकी है। जी उस्ताद, अब मैं दुनिया को देखकर जानना चाहता हूँ कि इल्म और दिल दोनों कैसे चलते हैं। मैं 15 साल की उम्र में बगदाद आया, इल्म की आग दिल में लिए, हाथों में कलम और दिल में सवालों की एक किताब। मैंने यहाँ तकरीबन 10 साल गुजारे, अरबी, फिक़ा, अदब और इखलाकियात। लेकिन दिल ने पूछा, क्या इंसान सिर्फ किताबों से पहचाना जा सकता है? क्या इंसानियत को देखे बगैर दिल रोशन हो जाता है? शहर में सियासी कशीदगी बढ़ रही थी और उस्तादों ने भी कहा कि वक्त है दुनिया देखने का, जिंदगी के हकीकी सबक सीखने के लिए। इसलिए मैंने बगदाद छोड़ने का फैसला किया। अब मैं इल्म को दिल और जिंदगी के साथ देखूंगा, सिर्फ किताबों में नहीं। मेरा मकसद वाज़ेह था, इंसानों को देखना, जिंदगी के सबक सीखना और दिल को रोशन करना। मेरी मंजिलें थीं फारिस के शहर, इनातुलिया के पहाड़, शाम की बस्तियों और हजाज के रास्ते।
सहराई तूफान ने पहला सबक दिया, सब्र और बर्दाश्त के बगैर कोई सफर मुमकिन नहीं। यहाँ मैंने जाना कि हकीकी इल्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी की आजमाइशों में छुपा है। हर इंसान की जिंदगी एक किताब है। दुख, उम्मीद, सुकून, सब सबक हैं। यहाँ मैंने सीखा कि इंसान की कमजोरी और ताकत को समझना सबसे बड़ा इल्म है। किताबें दिमाग को रोशन करती हैं, मगर जिंदगी दिल को। तुम कौन हो? अनजान, यहाँ तुम्हारा मकसद क्या है? मैं एक मुसाफिर और एक तालिब इल्म हूँ। कोई खतरा नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ। मैं गिरफ्तार हुआ क्योंकि अनजान था और उस दौर के हुक्मरानों के दिल खौफ से भरे थे। यहाँ मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की कमजोरी और ताकत दोनों को देखना और समझना कितना जरूरी है। पहली रात तन्हाई ने मुझे दिखाया कि इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सब्र और दिल की ताकत में है। यहाँ मैंने देखा कि खौफ, मजालिम और नाइंसाफी का शिकार इंसान कैसे उम्मीद का दिया जलाता है। उनकी कहानियां मेरे दिल के आईने में नक्श हो रही हैं। ये तजुर्बा मेरी तहरीरों की बुनियाद बनेगा। मैंने कई महीने यहाँ गुजारे, हर दिन एक सबक, हर इंसान एक उस्ताद। ये कैद ने मुझे सिखाया कि इल्म के साथ हमदर्दी, इंसाफ और अखलाकी समझबूझ लाजमी है। चल, तुम्हें आजाद किया गया है, अब तुम पर कोई खतरा नहीं। कैद ने मुझे मजबूत बनाया। मैंने समझा कि सब्र और हमदर्दी सबसे बड़ी तालीम है। अब मेरा रास्ता जारी था, दुनिया देखने, सीखने और इंसानियत को समझने की तरफ। बेटे, दूर से आए हो, इल्म और तजर्बा साथ ले आना, यही दौलत है। जी भाई, हर कदम सबक, हर चेहरा कहानी है। मैंने यहाँ सीखा कि दुनिया की समझ ना सिर्फ किताबों में है बल्कि लोगों के काम, मेहनत और तिजारत के जरिए भी हासिल होती है। मैंने देहात में देखा कि सिर्फ इल्म और हमदर्दी को एक साथ लेकर ही इंसान दिल और दिमाग दोनों से मजबूत बनता है। ये छोटे आमाल, छोटी मददें इंसानियत के सबसे बड़े सबक हैं। The path of love is a dance, Saadi. See how they turn towards the truth. मैंने अनातोलिया में मुख्तलिफ सकाफतें, जुबानें और मज़ाहिब देखे। यहाँ मैंने रवादारी, बर्दाश्त और इंसानों के मुश्तरका जुज़बात सीखे। शाम में मैंने इंसानी जिंदगी के पेचीदा रंग देखे, खुशी, गम, जद्दोजहद, मोहब्बत। ये सब सबक मेरी तहरीरों के बीज बन गए। बेटा, दिल और रूह को रोशन रखो, यही असल तालीम है। हजाज के रास्ते में मैंने पाया कि इल्म और तजुर्बा सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल और रूह का भी होना चाहिए। यहाँ इंसानों की खिदमत, कुर्बानी और ताउन ने मुझे हकीकी हिकमत का एहसास दिलाया। हर शहर, हर देहात, हर मुलाकात ने मुझे ये सिखाया कि इल्म, हमदर्दी, अखलाक और अमल एक साथ होना जरूरी है। ये वो सबक हैं जो मेरे बोस्तान और गुलिस्तान की बुनियाद बनेंगे। सफर, कैद और इंसानों से मुलाकात ने मुझे बदल दिया।
शिराज वापस जाकर मैं अपनी तहरीरों में इल्म, तजर्बा और इंसानियत के सबक एक साथ लिखूंगा। मेरा दिल रोशन था, जहन तैयार था और रूह हमदर्द बन गई थी। बेटे, तुम वापस आए, अल्लाह का शुक्र है। माँ, दुनिया देखी, इंसानियत देखी, सब कुछ आपके साये में समझा लिया। शिराज ने मुझे गले लगाया। पुराना शहर, पुराने लोग, मगर अब मैं बदल चुका था। दिल में इल्म, रूह में हमदर्दी, कलम में तजर्बात और मकसद एक नया, लोगों के दिलों को रोशनी देना। अब मैं अपने तजर्बात, हर थप्पड़, हर इंसानियत के सबक लिखूंगा, दिलों को रोशन करने के लिए। बुस्तान में मैंने अखलाक, अदल, सबर, हमदर्दी और इंसान की शख्सियत की तरबियत के सबक लिखे हैं। बुस्तान ये एक अखलाकी और अमली रहनुमा है, इंसान को सही और नेक रवैये की तरफ ले जाने के लिए। गुलिस्तान में मैंने इंसान की खूबियों और खामियों को बयान किया। हिकमत, मज़ाह, नसीहत, रोजमर्रा के सबक और इंसानी अखलाकियात। ये किताब जिंदगी के दिल और दिमाग दोनों की आईना है। The rich man is a miser when he hoards his wealth, but the scholar is generous when he spreads his knowledge. शिराज में मैंने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, बल्कि तालिब इल्मों को तालीम दी और तरबियत की। लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल किए और अखलाक, हमदर्दी, इंसाफ के सबक आम किए। मेरी जिंदगी के असबाक इल्म किताब में नहीं, बल्कि दिल और अमल में होता है। इंसान की कमजोरी और ताकत दोनों को समझना जरूरी है। हमदर्दी और इंसाफ जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। मेरी तहरीरें, मेरी कहानियां, मेरी तालीमात और मेरी खिदमात सब इसी एक मकसद के लिए थीं, दिलों को रोशनी देना और इंसानियत के आईने में अपनी पहचान दिखाना। ये है मेरा असल सबक, मेरी हकीकी मीरास। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो बस सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। आपका साथ ही मेरा हौसला है।